त्रेता युग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अवतार माता सीता और भगवान राम अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान देने हेतु बिहार स्थित बोधगया पहुंच जाते हैं। उस समय पर माता सीता के साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिससे क्रोधित होकर माता सीता ने 4 लोगों को ऐसा श्राप दिया जिसका प्रभाव आज तक इस कलयुग में भी विद्यमान है। भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता बोधगया पहुंचने के पश्चात राम और लक्ष्मण पिंडदान करने हेतु सामग्री इकट्ठा करने के लिए गए, परंतु भगवान राम और लक्ष्मण को सामग्री इकट्ठा करने में इतनी देरी हो जाती है कि पिंडदान का समय निकला जा रहा था। उसी समय पर भगवान राम के पिता राजा दशरथ ने माता सीता को दर्शन दिए और पिंडदान करने को कहा। राजा दशरथ ने कहा, मुझे भूख लगी है। तब सीता ने उत्तर दिया कि आपको अपने पुत्रों के आने तक की प्रतीक्षा करनी होगी, जिससे आपको वे चावल और तिल के पिंड बनाकर दान कर सकेंगे। परंतु इस पर राजा ने प्रतीक्षा करने से मना कर दिया और माता सीता को फल्गु नदी के किनारे की रेत से पिंड बनाकर दान करने का आदेश दिया। इस पर माता सीता ने आज्ञा का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान कर दिया। पिंडदान करते समय जो माता सीता को देख रहे थे, अर्थात जो पिंडदान के साक्षी थे, वे थे फल्गु नदी, वटवृक्ष, गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण। जब भगवान राम और लक्ष्मण जो लौटकर आए थे और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता सीता ने राम और लक्ष्मण जी को समय का महत्व बताते हुए कहा कि मैंने पिंडदान कर दिया है। लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी को थोड़ी सी शंका हुई। इस पर माता सीता ने अपनी कही बात का सत्यापन करने के लिए माता ने उन 5 से राम जी को सत्य बताने के लिए कहा, परंतु वट वृक्ष के अतिरिक्त सभी ने असत्य ही कहा। तुलसी, गाय, नदी और ब्राह्मण ने कहा, हे राम जी, सीता ने पिंडदान नहीं किया है। उसी समय पर स्वयं राजा दशरथ की आत्मा ने भगवान राम और लक्ष्मण के सामने प्रकट होकर यह स्वीकार किया कि सीता ने सभी विधि विधान से उन्हें पिंडदान दिया है। तब माता सीता का सत्य साबित हो सका, किंतु यह वृत्तांत यही समाप्त नहीं हुआ। सीता माता ने इन 4 से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी को गया में नदी केवल पृथ्वी के नीचे ही बहेगी और ऊपर से सदैव सूखी ही रहेगी, यह श्राप दिया। तुलसी को श्राप मिला कि गया में कोई भी तुलसी का पौधा नहीं होगा। गाय को श्राप मिला कि गाय की हर घर में पूजा तो होगी, परंतु गाय को फिर भी झूठा खाना खाना पड़ेगा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि गया के ब्राह्मण जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होंगे, वह सदैव दरिद्रता में ही जिएंगे। अंत में माता सीता ने वट वृक्ष को वरदान देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति गया में पिंडदान के लिए आएगा, वो वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा। तो इस प्रकार माता सीता का श्राप वहाँ पर उपस्थित हुए 4 साक्षी आज भी भोग रहे हैं, जो कि इस कलयुग में भी विद्यमान है। तो सभी साथी प्रेम से बोले, जय श्री राम।